पीएम मोदी ने नया डिजिटल पेमेंट मोड ई रूपी लॉन्च किया है। यह यूपीआई ट्रांजैक्शन का ही एक नया रूप है। यह गिफ्ट वाउचर की तरह काम करते हैं। अगर आपने सोडेक्सो कूपन का इस्तेमाल किया है तो ई रूपी को उसी का अपडेटेड वर्जन कहा जा सकता है। इसका इस्तेमाल खास उद्देश्य जैसे डायरेक्ट टू बेनिफिट्स के लिए किया जा सकता है। आइए बात करते हैं ई रूपी क्या है। दोस्तों, कुछ सालों पहले तक लेन देन के लिए सिर्फ कागज के नोट या सिक्कों का इस्तेमाल होता था। कैश के जरिए कोई भी शख्स कुछ भी खरीद सकता था। कैश किसी दूसरे व्यक्ति को भी दिया जा सकता था। फिर आया कार्ड का जमाना। कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए किसी को भी पेमेंट ट्रांसफर किया जा सकता है। दोस्तों, अब पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भारत पे जैसे डिजिटल पेमेंट्स ऐप के जरिए भुगतान किया जा रहा है। इस व्यवस्था में एक बात कॉमन है, शख्स अपने पास मौजूद पैसे को कहीं भी खर्च कर सकता है। लेकिन ई रूपी इन सब से अलग है। ई रूपी एक वाउचर की तरह है जिसके तहत एक तय रकम जारी की जाती है। इसे किसी खास मकसद के लिए ही खर्च किया जा सकता है। यानी कि सरकारी योजनाओं में दिया गया पैसा अब उसी योजना का फायदा उठाने के लिए खर्च किया जा सकता है। ई रूपी का कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर इस पे बात करें तो ई रूपी के जरिए सरकारी योजनाओं से जुड़ा वाउचर जारी किया जाएगा। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ये एक क्रांतिकारी कदम सुनिश्चित हो सकता है। इसका इस्तेमाल मातृ और बाल कल्याण योजना, दवा मुहैया करवाने वाली योजना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, खाद्य सब्सिडी योजना जैसी तमाम योजनाओं में जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर भी अपने कर्मचारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के तौर पर इन डिजिटल वाउचर का फायदा उठा सकते हैं। कैसे काम करेगा ई रूपी, अगर इस पर बात करें तो देश में ई रूपी वाउचर को 11 बैंकों की ओर से जारी किया जाएगा। यह एक प्रीपेड वाउचर होगा और यह डिमांड ड्राफ्ट की तरह काम करेगा। जब एक बार वाउचर इश्यू कर दिया जाएगा तो लाभार्थी को एक क्यूआर कोड और एसएमएस के जरिए ई रूपी वाउचर जारी किया जाएगा। क्यूआर कोड और एसएमएस वाउचर एक व्यक्ति को एक बार ही जारी किया जाएगा। ई रूपी वाउचर के इस्तेमाल के लिए लाभार्थी को क्यूआर कोड और एसएमएस वाउचर की जरूरत होगी। लाभार्थी को बिना डिजिटल कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप, इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के बिना एक्सेस किया जा सकेगा। ई रूपी वाउचर को किसी खास मकसद जैसे कि वैक्सीन और मेडिसिन के लिए जारी किया जा सकेगा। दोस्तों, इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ई रूपी कार्ड से जल्द योजनाओं को जोड़ा जा सकेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकारी और कॉरपोरेट योजनाओं को पहुंचाने में मदद मिलेगी। नए पेमेंट सिस्टम से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने में मदद मिलेगी। सरकार को सीधे मॉनेटरी सपोर्ट का विस्तार करने में मदद मिलेगी। सरकार ई रूपी वाउचर को वेलफेयर सर्विस स्कीम के लिए जारी किए जाएंगे। योजना के तहत चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, टीबी उन्मूलन प्रोग्राम, ड्रग्स और डायग्नोस्टिक स्कीम जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लुत्फ उठाया जा सकेगा। ई रूपी वाउचर को कोई भी संस्था जारी कर सकता है। कोई प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए ई रूपी वाउचर जैसे हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए जारी किया जा सकता है। ई रूपी को 11 बैंकों की ओर से जारी किया जाएगा। ई रूपी वाउचर को कुछ बैंक जारी कर सकेंगी लेकिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। दिग्गज बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंक ई रूपी वाउचर को जारी कर सकेंगी। साथ ही उन्हें इन बैंकों को रिडीम कर पाएंगी। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा पूरी तरह से ई रूपी कार्ड को सपोर्ट कर पाएगा। कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडियन बैंक, कोटक बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ई रूपी वाउचर जारी नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डीएफएस, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सहयोग से जारी किया गया है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से इसे लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट मोड ई रूपी के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।